Vitalica, light the way. आपकी सेहत खून की एक बूंद में। सुनने में कितना दिलचस्प लगता है ना? आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे खून की बस एक बूंद हमारी सेहत के सारे राज खोल सकती है। अच्छा, जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारी बॉडी में भी हमारी कार की तरह एक चेक इंजन लाइट हो, कोई गड़बड़ हो और बत्ती जल जाए। मजेदार बात यह है कि ब्लड टेस्ट्स ना काफी हद तक यही काम करते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर झांकने का सबसे बढ़िया तरीका है। तो एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हर 18 से 24 महीने में एक रूटीन ब्लड टेस्ट कराना बहुत जरूरी है, प्रोएक्टिव हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए। मतलब प्रॉब्लम बड़ी हो जाए उसका इंतजार क्यों करना, पहले ही पकड़ लो। तो आज के हमारे एजेंडा पर एक नजर डालते हैं। हम अपने शरीर की चेक इंजन लाइट से लेकर उसके पूरे हेल्थ डैशबोर्ड को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं शरीर की चेक इंजन लाइट की। मतलब अलार्म बजने से पहले ही उन छोटे छोटे सिग्नल्स को कैसे समझा जाए। ब्लड टेस्ट यहां एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह काम करते हैं। अब आते हैं अपने दिल और सर्कुलेशन के गेज पर। सोचिए, ये हमारे शरीर का ऑयल प्रेशर और फ्यूल लाइंस हैं। जैसे गाड़ी के इंजन के लिए ये जरूरी है, वैसे ही हमारे दिल और नसों के लिए इनकी जांच जरूरी है। यहां एक शब्द है ब्लड विस्कोसिटी। इसका सीधा सा मतलब है खून का गाढ़ापन या चिपचिपापन। अब सोचिए, अगर खून ज्यादा गाढ़ा होगा तो उसे हमारी नसों से गुजरने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और इसका सीधा असर हमारे दिल पर पड़ेगा। तो इस गाढ़ेपन को नापने के लिए कुछ खास मार्कर हैं। देखिए, फेरिटिन और आयरन ये बताते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन ढोने के लिए सामान पूरा है या नहीं। फिर एचजीबी और एचसीटी देखते हैं कि ऑक्सीजन ले जाने वाले ट्रक यानी रेड ब्लड सेल्स कितने हैं। और आरडीडब्ल्यू इन ट्रकों का साइज देखता है। ये सब मिलकर हमारे सर्कुलेशन की पूरी कहानी बता देते हैं। अच्छा, अब आते हैं कोलेस्ट्रॉल पर। यह एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही लोग अक्सर डर जाते हैं, लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। असल में हर कोलेस्ट्रॉल एक जैसा नहीं होता। इसे ऐसे समझिए, एचडीएल जिसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो एक सफाई कर्मचारी की तरह है। वो धमनियों से फालतू कोलेस्ट्रॉल को हटाता है। और वहीं एलडीएल यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा हो जाए तो ये दीवारों पर चिपक कर ब्लॉकेज या प्लाक बना सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एचडीएल और एलडीएल के अलावा भी कुछ चीजें हैं, जैसे ट्राइग्लिसराइड्स। ये भी खून में एक तरह का फैट है। और एक और एडवांस्ड मार्कर है ApoB/ApoA1 रेशो। ये हमें दिल की बीमारी के खतरे का और भी सटीक अंदाजा देता है। ठीक है, तो दिल की बात हो गई। अब डैशबोर्ड के अगले गेज पर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा मेटाबॉलिक इंजन कितना बढ़िया चल रहा है। मतलब शरीर एनर्जी कैसे बना और इस्तेमाल कर रहा है। और जब मेटाबॉलिज्म की बात हो तो लिवर का जिक्र तो आएगा ही। लिवर ये हमारे शरीर का सेंट्रल कमांड है। डिटॉक्स से लेकर मेटाबॉलिज्म तक सब यही संभालता है। तो इसकी सेहत का ध्यान रखना तो बनता है। तो लिवर की सेहत कैसे पता चलती है? इन टेस्ट से। अगर एएसटी और एएलटी बढ़े हुए हैं तो ये लिवर में सूजन या डैमेज का संकेत हो सकता है। और जीजीटी से बाइल डक्ट की फंक्शनिंग का पता चलता है। ये टेस्ट हमें बहुत पहले ही अलर्ट कर देते हैं। अब आते हैं ब्लड शुगर और इंसुलिन पर। देखिए, फास्टिंग ग्लूकोज तो बस आज की कहानी बताता है, लेकिन HbA1c ये पिछले 3 महीने का एवरेज है। मतलब ये हमें एक बड़ी पिक्चर देता है। और फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट ये तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के शुरुआती सिग्नल पकड़ लेता है, जो कि बहुत जरूरी है। तो अभी तक हमने अलग अलग हिस्सों की बात की, दिल, लिवर। अब हम कुछ ऐसे अलर्ट्स को देखेंगे जो पूरे सिस्टम पर लागू होते हैं। मतलब ये छिपी हुई सूजन या ओवरऑल हेल्थ रिस्क का पता लगाते हैं। और इनमें सबसे खतरनाक है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। इसे एक साइलेंट किलर या खामोश दुश्मन समझिए। ये बाहर से दिखता नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर शरीर को खोखला करता है और बड़ी बड़ी बीमारियों की वजह बनता है। तो इस सूजन को पकड़ने के लिए कौन से जासूस हैं? पहला है HSCRP, जो पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन का लेवल बताता है। दूसरा WBC काउंट, ये बताता है कि कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं। और तीसरा लिम्फोसाइट टू न्यूट्रोफिल रेशियो, जो हमारे इम्यून सिस्टम के हालचाल की खबर देता है। अब एक और बहुत ही जरूरी मार्कर है एल्ब्यूमिन। ये खून में मौजूद एक प्रोटीन है, लेकिन ये हमारी पूरी सेहत का एक तरह से कहें तो हालचाल बताने वाला मीटर है।
और इसकी खास बात यह है कि अगर इसका लेवल ऊपर नीचे है तो ये लिवर, किडनी, न्यूट्रिशन की कमी या फिर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कई चीजों की तरफ इशारा कर सकता है। सोचिए जरा, एक टेस्ट और कितनी सारी जानकारी। तो हमने इतने सारे टेस्ट, मार्कर और गेज देख लिए। अब सवाल यह है कि इस सारी जानकारी का करना क्या है। यहीं से बात आती है ड्राइविंग सीट पर बैठने की, मतलब अपनी सेहत का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की। एक बात तो पक्की है, सेहत हमारी सबसे बड़ी दौलत है, इससे कीमती कुछ भी नहीं। और ये जो ब्लड टेस्ट है ना, ये हमारे उसी हेल्थ डैशबोर्ड की रीडिंग्स हैं। ये हमें साफ साफ बताते हैं कि शरीर के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है या कहीं ध्यान देने की जरूरत है। और सबसे अच्छी बात क्या है, जब हमारे पास ये जानकारी होती है तो हम प्रोएक्टिव हो सकते हैं। मतलब बीमारी आने का इंतजार करने के बजाय हम उसे आने से पहले ही रोक सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव करके। तो हेल्थ डैशबोर्ड तो इंतजार कर रहा है, वो अपनी कहानी बताने को तैयार है। सवाल बस इतना है कि हम उसे सुनने और समझने के लिए कितने तैयार हैं।